शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव, तत्वार सूत्र महान ग्रंथ है, परम आत्म कल्याणकारी हितोपदेशी। यह ग्रंथ जो है हमारे आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया है। यह सूत्रात्मक इसकी शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है और 10 अध्यायों में यह विभाजित है। 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है। प्रथम अध्याय हो चुका था, द्वितीय अध्याय का प्रथम सूत्र चल रहा था, जीव के असाधारण भाव। हम सभी लोग 5 प्रकार के भाव पढ़ रहे थे। औपसमिक भाव, छायिक भाव, औदैक भाव, मिश्र भाव, क्षयोसमिक भाव जिसे दूसरा नाम बोलते हैं, और पारिणामिक भाव। इस प्रकार से 5 प्रकार के भावों का अपन अध्ययन कर रहे थे। आज उसी को दोबारा पढ़ेंगे, उसके बारे में हम समझेंगे। पहले एक बार बोर्ड में पुनः इस सूत्र को देखते हैं। तो यह औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदैक पारिणामिकौ च। यह सूत्र अपन लगातार 3-4 क्लासों से पढ़ रहे हैं। इसमें एक बात अपन को ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आचार्य भगवान ने औपसमिक छायिकौ, ये जो है द्विवचन में दिया हुआ है। यह सूत्र को और छोटा बनाया जा सकता था। यहाँ पर सीधे औपसमिक छायिक मिश्र मौदैक पारिणामिकौ च ऐसा सूत्र बनाया जा सकता था। समस्त पद की एक विभक्ति लगाई जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर विभक्ति अलग है, यहाँ पर विभक्ति अलग है और इसकी विभक्ति अलग है। तो इसका मतलब क्या है? आचार्य भगवान जब सूत्र लिखते हैं तो बहुत गुणात्मक भाषा में लिखते हैं, बहुत रहस्य भरा होता है। सूत्र तो बहुत सिंपल सा बन सकता था, औपसमिक छायिक मिश्रोदैक पारिणामिकः भावः जीव स्वतत्वम, इतना सा सूत्र बन सकता था और इस सूत्र में सब कुछ आ जाता।
लेकिन आचार्य भगवान ने अलग अलग व्यवस्था रखी। पहले में दो भाव रखे, औष्मिक भाव और क्षायिक भाव। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो जो ये भाव हैं ये भव्य जीव को ही होते हैं, अभव्य जीव को नहीं होते हैं। समझ में आया ना? ये अभव्य को नहीं हो सकते हैं। ये कर्म का उपशम करना और कर्म का क्षय करना का जो परिणाम है, जो भाव है, वो जो विशुद्धता है, वो जो निर्मलता है, वो भव्य जीव में ही पाई जा सकती है, अभव्य जीव में नहीं। इसलिए यहाँ पर इन्होंने शुरू में दो बात रखी कि कर्म का यदि उपशम हो रहा है, मतलब मिथ्यात कर्म का उपशम हो रहा है या मिथ्यात कर्म का क्षय हो रहा है, तो वो भव्य जीव ही कर सकता है, अभव्य जीव नहीं कर सकता। यह बताने के लिए आचार्य भगवान ने दो भावों की जो व्याकरण में द्विवचन जो रखा हुआ है उसे अलग रखा है। यह इसका महत्ता है। मिश्रश्च, और जो ये मिश्रा में प्रथमा विभक्ति रखी हुई है, इसमें जो क्षयोपशम है और औदिक और पारणमिको और तीन औदिक और पारणमिक, इस प्रकार से ये तीनों जो हैं ये भव्य और अभव्य दोनों को हो सकते हैं। भव्य को भी हो सकते हैं और अभव्य को भी हो सकते हैं। आप बोलेंगे क्षयोपशम भाव अभव्य को कैसे हो जाएगा? तो क्षयोपशम सिर्फ मोहिनी कर्म का ही क्षयोपशम नहीं होता है, अपितु चारों घातिया कर्मों का भी क्षयोपशम होता है। इसलिए अज्ञानी हो, ज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, सम्यक दृष्टि हो, भव्य हो, अभव्य हो, सभी को क्षयोपशम अवस्था पाई जाती है। देखिए, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये जो चार कर्म होते हैं, इन चारों कर्म में क्षयोपशम अवस्था पाई जाती है। जैसे मति ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम, तो कुमति ज्ञानावर्ण कर्म का भी क्षयोपशम होता है। शुद्ध ज्ञानावर्ण कर्म का क्षयोपशम, तो कुश्रुत ज्ञानावर्ण कर्म का भी क्षयोपशम होता है। इसी प्रकार दर्शनावर्ण में जाएं तो चक्षु दर्शनावर्ण का क्षयोपशम, अचक्षु दर्शनावर्ण का क्षयोपशम, तो इस प्रकार से दर्शनावर्ण में घटित होता रहता है। मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी आदि का जो है क्षयोपशम होना है, और अनंतवंदी कसाय आदि का भी क्षयोपशम होना है, तो वहाँ भी क्षयोपशम घटित हो जाता है। अंतराय कर्म में जाते हैं तो वहाँ पर ज्ञान, दर्शन और जो भोग वीर आदि जो है शक्ति है, उस शक्ति का भी क्षयोपशम। देखो, अज्ञानी भी उपास करे तो उसको क्षयोपशम चाहिए, उसके लिए भी। यदि वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम नहीं होगा तो उपवास नहीं कर पाएगा, जानने की शक्ति भी प्रकट नहीं हो पाएगी, इसलिए उसे वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम चाहिए। तो ये जो मिश्र अवस्था है, जो औपशमिक भाव है, ये औपशमिक भाव भव्य को भी हो सकता है, अभव्य को भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को हो सकता है। इसको इसलिए अलग से दिया है। लेकिन ये दोनों जो भाव हैं, औपशमिक और क्षायिक भाव, ये नियम से किसको होंगे? भव्य जीव को ही होते हैं, और ये अभव्य को भी हो सकते हैं। औदिक भाव और पारणमिक भाव ये भी भव्य को भी हो सकते हैं और अभव्य को हो सकते हैं, क्योंकि पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक ये औदिक भाव पाया जाता है। कर्म का उदय चलता रहता है। आठों कर्मों का जो उदय है वो पहले गुण स्थानवर्ती जीव से लेकर के 14वें गुण स्थानवर्ती जीव तक का यह भाव पाया जा रहा है। इसलिए औदिक जो भाव है वो सभी जीवों को हो सकता है। और रही बात जो पांचवा भाव है पारणमिक भाव, वह पारणमिक भाव तो सभी अवस्था में है। शुद्ध अवस्था हो, अशुद्ध अवस्था हो, संसार अवस्था हो, मोक्ष अवस्था हो, क्योंकि जो आत्मा का शुद्ध चैतन्यपना है, अर्थात वो जड़ रूप ना हो, ऐसा जो पारणमिक भाव है, वो पारणमिक भाव इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, इसके साथ भी है, चारों भाव वाले जीवों के साथ में है। अर्थात वो भव्य को भी है और वो अभव्य को, जो चैतन्यपना है वो चैतन्यपना तो सबके साथ ही होगा ना, इसलिए इसको यहाँ पर रखा है। और ये देखो क्या लिखा है, जीवस्य स्वतत्वम, क्या लिखा है? जीव के स्वतत्व हैं। स्वतत्व जीव के क्या हैं उसको अपन समझते हैं। स्वतत्व जो ये शब्द आया हुआ है इसे भी हमें समझना चाहिए। स्व मतलब अपने, तत्व मतलब भाव, अपने भाव को यहाँ पर स्वतत्व लिया है। तो अपने को क्या बोलते हैं? स्व,
और तत्व मतलब भाव, स्वभाव। इसे अपन क्या कह सकते हैं? स्वभाव कह सकते हैं। स्वयं के भाव को स्वभाव कहते हैं। एक होता है विभाव और एक होता है स्वभाव। अब यहाँ भी जो भेद हैं वो अलग अलग प्रकार के भेद हैं। स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। देखिए स्वभाव के भी दो भेद किए। क्या भेद किए? स्वभाव स्वभाव, विभाव स्वभाव। मतलब स्वभाव तो स्वभाव है ही है, जो स्वभाव है, जो शुद्ध भाव है, वो तो मेरा स्वभाव है ही है, लेकिन जो विभाव है वो भी मेरा ही स्वभाव है, ऐसा आचरण कह रहे हैं। इसलिए स्वभाव और विभाव दोनों ही इस सूत्र में आ जाते हैं, ठीक है ना। जैसे औदिक भाव है, अब औदिक भाव जो है वो पूर्णतः विभाव है, वो मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकता है, लेकिन स्व डैश भाव, स्व डैश भाव, अपने भाव, तो विभाव भी अपने भाव हैं और जो शुद्ध भाव है वो भी अपने भाव हैं। ये बात यहाँ पर समझनी थी अपन को। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो औपसमिक भाव है, जो छायक भाव है और जो औदिक भाव है, इन सब में जो बातें हैं वो कैसे कैसे लागू करना है, यह बात पंचास्तिकाय में आचार्य कुंद कुंद स्वामी और उसकी जयसेन आचार्य कृत की जो टीका है उसमें बात आई है कि जो औपसमिक भाव है और ये जो छायक भाव है, ये जो है ये इससे संवर होता है, इससे निर्जरा होती है और ये धर्म का स्थान है। औदिक जो भाव है वो मिश्र भाव, और जो मिश्र भाव है वो भी धर्म का नेता है। तीन भावों को, औसमिक भावों को, छायिक भावों को, छायोसमिक भावों को धर्म का नेता कहा, ठीक है। और जो औदिक भाव है उसे बंध का नेता कहा कि वो कर्म बंध का कारण वाला है, तो बंध का नेता है। और जो पारिणामिक भाव है वो बंध और मोक्ष इन दोनों से परे है, तो मोक्ष मार्ग का जो नेता है वो तीन है। और औदिक भाव है जो बंध का नेता है, वो कर्म बंध का कारण करता है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है वो ना मोक्ष मार्ग का नेता और ना बंध का नेता, क्योंकि वो बिल्कुल सामान्य है, वो शुद्ध चेतन की बात करने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये स्वतत्व की बात अपन को समझनी थी कि जीवस्य स्वतत्वम, जीव के यह स्वतत्व हैं, अर्थात अपने ही भाव हैं, चाहे विकार रूप हो और चाहे अविकार रूप हो, दोनों प्रकार के भाव जीव के हैं। पर हाँ इतना जरूर है कि जो विकार वाले जो भाव हैं वो हमें ग्रहण करने योग्य नहीं है, और जो अविकार भाव है वो हमारे लिए ग्रहण करने योग्य है। नमोस्तु आचार्य श्री। धर्म का प्रारंभ और धर्म की पूर्णता कौन से भाव से होती है? 5 भावों में धर्म का जो प्रारंभ है वो औपसमिक भाव से होता है, और धर्म की जो पूर्णता होती है वह छायक भाव से होती है। तो ये 2 भाव जो हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इसे हमें समझना चाहिए। औपसमिक भाव का मतलब है जब कोई जीव भद्र मिथ्या दृष्टि होता है, कसायों की मंदता होती है, तो उस समय उसे किसी वीतराग भगवान के दर्शन से, जिन बिंब के दर्शन करने से, गुरुओं के दर्शन करने से, अथवा भगवान की दिव्य ध्वनि सुनने से, गुरुओं का उपदेश सुनने से उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, भेद ज्ञान होता है, भेद विज्ञान को के प्रति अग्रसर होता है, तो उससे उसके मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं। उसको लगता अहो मैं कहाँ भटक रहा था, अरे अब समझ में आया ऐसे परमात्मा होते हैं, ऐसे भगवान होते हैं, अभी तो मैं शरीर को ही आत्मा मान रहा था, शरीर के लिए सब कुछ सोचता था। तो इस प्रकार से उसे ये भौतिक पदार्थ और आत्मा दोनों में भिन्नता नज़र आने लगती है, सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और श्रद्धा प्रकट होती है। उस श्रद्धा के बलभूत से उसका जो मिथ्यात्व है वो उपरिम भाव में या अंतरिम भाव में आगे पीछे अंतर मुहूर्त के लिए हो जाता है, और अंतर मुहूर्त के लिए जब उसका जो मिथ्यात्व है आगे पीछे हो जाता है, और जो अनंतावंदी जो कसाय है वह कसाय भी उसकी क्या हो जाती है, उदय को प्राप्त नहीं होती है,
तो उस समय उसको औपसमिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उस जीव का प्रथम सबसे प्रथम उसका धर्म प्रारंभ होता है। महानुभाव, मंदिर जाना ही धर्म नहीं है, पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का प्रकट होना ही प्रथम धर्म है। और वह प्रथम धर्म जो है औपसमिक भाव से प्रकट होता है। और धर्म की पूर्णतः, क्योंकि वो जो धर्म प्रकट हुआ है कब तक रहेगा? सिर्फ अंतर्मुहूर्त तक रहेगा, लेकिन वो धर्म परमानेंट रहे, अनंत काल तक वो धर्म मेरा बना रहे, वह कभी भी मेरा मिथ्यात्व भाव प्रकट ना हो, ऐसी जो श्रद्धा जो मुझ में प्रकट हुई है वो कभी समाप्त ना हो। तो वह कौन से भाव से? वो छायक भाव से हम वो भाव को टिकाए रहें और इतनी विशुद्धि बढ़े कि वह विशुद्धि से क्या हो जाए, हमारा वो कर्म जो है मिथ्यात्व का नष्ट हो जाए। महानुभाव, छायक भाव जो है वो विशेष भव्य जीवों के चरण सानिध्य में प्रकट होता है। इस बात का ध्यान रखना। केवली हो, श्रुत केवली हो, तीर्थंकर हो, रिद्धिधारी मुनिराज हो, इनके चरणों में जाने पर हमें छायक भाव प्रकट हो जाता है, क्योंकि जो हमने श्रद्धान किया था उस श्रद्धान का हमको प्रमाण मिल जाता है। और उस प्रमाण से हमारी इतनी विशुद्धि बढ़ती है कि मिथ्यात्व के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दर्शन मोहिनी जो है वो क्षय को प्राप्त हो जाता है और वो श्रद्धा हमारी अगाढ़ हो जाती है। 3 लोक के जीव भी आकर के हमको भगवान के मार्ग से, गुरु के मार्ग से या आत्मा के मार्ग से हटाने की कोशिश करें, तब भी वो हटता नहीं है। इतनी दृढ़ उसकी श्रद्धा हो जाती है। कैसे हो जाती है? तो दृष्टांत आता है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। एक मोम की भांति, एक लाख के जो कड़े पहनते हैं उसकी भांति, और एक मिट्टी की भांति। जैसे लाख के जो कड़े होते हैं, जो लाख होती है, उसको धूप में रखो तो पिघल जाती है, लेकिन मोम को धूप में रखो तो नहीं पिघलती। वो अग्नि के संस्पर्श से, अग्नि के स्पर्श से पिघलना मोम प्रारंभ हो जाती है। और गीली मिट्टी को धूप में रखो तो और टाइट हो जाती है, कठोर हो जाती है, और अग्नि में डालो तो वो पत्थर जैसे बन जाती है। तो जो श्रद्धा है छायक वाले की, वो कैसे गीली मिट्टी की तरह होती है, जिसको जितनी भी प्रतिकूलताएं मिलती हैं पर वो उसकी श्रद्धा और मजबूत होती जाती है। लेकिन औपसमिक वालों की क्षणभंगुर है, लाख की तरह है, वह जो है श्रद्धा अंतर्मुहूर्त बाद छूट जाती है। और जो क्षोपसम वाले की है वो मोम की तरह है, वो छोटे मोटे बातों में तो उसकी श्रद्धा टूटती नहीं है, लेकिन तीव्र कर्म का उदय आ जाए, अनंतमुंदी कसाय में किसी तीव्र का उदय आ जाए, मिथ्यात्व का उदय आ जाए, तो वह जो है उसकी श्रद्धा भी समाप्त हो जाती है। लेकिन छायक वाले की जो है वो पूर्ण हो चुकी है, अब उसकी कभी भी अनंत काल तक टूटेगी श्रद्धा नहीं, छूटेगी श्रद्धा नहीं। इस प्रकार से आपके प्रश्न का यही आंसर है कि प्रारंभ औपसमिक भाव से होता है और पूर्णता धर्म की जो है वह छायक भाव से होती है। नमोस्तु आचार्य श्री। 5 भावों को आप हमें उदाहरण देके समझाइए। 5 प्रकार के भाव। सबसे पहले तो हमें भाव याद रहना चाहिए। ये सूत्र बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप 5 भाव कम से कम पहले याद रखिए। औपसमिक भाव, ठीक है ना, दूसरा छायक भाव, तीसरा छायोपसमिक भाव, चौथा औदयिक भाव और 5वां पारिणामिक भाव। अब इसे दृष्टांत के माध्यम से अपन समझते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का कोई शत्रु है और ठीक है, वो किसी कारणवश बेहोश हो गया, तो वो कुछ टाइम पीरियड के लिए बेहोश हो गया। अब उसको हिलाओगे डुलाओगे तो वो उठेगा नहीं, क्योंकि वो क्या है, बेहोशी की अभी हालत में है। तो वो जो कुछ टाइम पीरियड के लिए वो बेहोश हुआ है, हम उसे कहेंगे औपसमिक भाव। कुछ समय के लिए हमारा जो कर्म है वो दब गया है, हमारा क्रोध मान माया लोभ है वो दब गया है, और हमारे अंदर निर्मल परिणाम प्रकट हो गए हैं, विशुद्धि प्रकट हो गई है। अच्छा, किसी को कोई शत्रु हो और कोई शत्रु बेहोश हो जाए तो उसे डर लगेगा क्या? उसे वो भयभीत उससे होगा क्या? नहीं होगा। उसे इंजेक्शन दे दिया है, बेहोश हो गया है, या किसी कारण बस मूर्छित हो गया है, तो ऐसे मूर्छित व्यक्ति से कोई डरता
नहीं है। कितना भी बड़ा वो शत्रु हो, पहलवान हो और बड़ा आदमी हो, तब भी उससे कोई डरता नहीं है, क्योंकि वो बेहोश हालत में पड़ा, मेरा क्या बिगाड़ेगा। ऐसे ही जो मिथ्यात्व कर्म है और अनंतामंदी क्रोधमान माया लोभ कसाए हैं, वो मूर्छित हो गए हैं, कुछ समय अंतर मुहूर्त के लिए मूर्छित हो गए हैं। अब वो उदय में नहीं आएंगे तो मेरी जो विशुद्धता है, मेरा जो श्रद्धा है, वो नष्ट नहीं होगा। तो उसको अपन कहेंगे उपसम भाव। ठीक है ना, क्या कहेंगे उसको? उपसम भाव, औपसमिक भाव। दूसरा है क्षायिक भाव। क्षायिक भाव में क्या है? शत्रु बेहोश नहीं है, शत्रु मर ही गया है, उसकी आयु कर्म का क्षय हो गया है, आयु कर्म की स्थिति समाप्त हो चुकी है, अब शत्रु मर चुका है। यदि आपको पता चल जाए कि आपका शत्रु दुनिया से जा चुका है, तो बोलो आपके क्या भाव होंगे? ओहो हो, आहा, अब मेरा कोई बिगाड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही मेरा मिथ्यात्व कर्म का जो शत्रु है वो पूरा नष्ट हो गया है, मेरा क्रोध मान माया लोभ पूरा नष्ट हो गया है, अनंतानंदी वाला। तो अब मुझे कोई भी अपनी आत्मा की श्रद्धा से, परमात्मा की श्रद्धा से कोई भी विचलित मुझे कर नहीं सकता है। कब तक? अरे अब शत्रु पैदा ही नहीं होगा, चला गया वो तो जिसको जाना था, ऐसे वो कर्म था वो चला गया, अब आएगा नहीं। ऐसी जो श्रद्धा प्रकट हुई है उससे अपन कहेंगे क्षायिक भाव वाली श्रद्धा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से औपसमिक भाव हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? क्षायिक भाव। तीसरा भाव है क्षयोपसम वाला। उसमें क्या है? बात है कि शत्रु जो है वो बेहोश भी नहीं है, शत्रु मरा भी नहीं है, शत्रु सोया हुआ है। क्या हुआ है? सोया हुआ शत्रु भी बड़ा खतरनाक है, पर जितनी देर के लिए सोया हुआ है उतनी देर तक तो तुमको राहत है ही है, लेकिन थोड़ा भी हिलाओगे डुलाओगे, थोड़ा भी शोरगुल करोगे तो क्या हो जाएगा? वो जाग जाएगा। ऐसे ही मेरा मिथ्यात्व कर्म जो है और अनंतमंदी क्रोधमान माया लोभ और सम्यक मिथ्यात्व प्रगति, ये सोई हुई है। थोड़ा भी डिस्टर्ब करोगे ना, थोड़ी भी यहाँ वहाँ की बातों में फंस गए और अपनी आत्मा की श्रद्धा से, तत्व की श्रद्धा से आए नीचे, और आपका सम्यक छूट जाएगा और मिथ्यात्व प्रकट हो जाएगा। तो वो सोया हुआ जो शत्रु है, जिसे थोड़ा भी आवाज मिलेगी, थोड़े भी हिलाएंगे डुलाएंगे, वो शीघ्रता से उठ जाएगा। ऐसे ही आप थोड़ी भी असावधानी हुए, किसी व्यक्ति ने आपको किसी देव शास्त्र गुरु के बारे में कुछ बोला और आपने हाँ में हाँ मिला दिया, हाँ वो तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, इस प्रकार से हाँ में हाँ मिला दिया, तो आपका वो सोया हुआ जो मिथ्यात्व है वो पुनः जागृत हो जाएगा, आपकी श्रद्धा नष्ट हो जाएगी और वहीं से आपका धर्म क्या है? समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए ऐसे सोए हुए शत्रु जब तक हैं तब तक अपना सम्यक का आनंद लो, और ऐसा करो कि वो उठे ही ना। इसलिए क्षायिक भाव में चले जाओ। किस में चले जाओ? क्षयोपसम से क्षायिक भाव में चले जाओ, तो शत्रु ही चला गया, अब कोई हमें चिंता की बात ही नहीं है। तो इस प्रकार से क्षयोपसम वाले में क्या हो गया? शत्रु सोया हुआ है। बात समझ में आ गई ना। औपसमिक वाले में बेहोश था शत्रु, क्षायिक वाले में शत्रु ही चला गया, आयु समाप्त हो गई, और क्षयोपसम वाले में सोया हुआ है। फिर है चौथा औदयिक भाव। औदयिक भाव में कैसा है? शत्रु जागृत है, आपके सामने ही खड़ा हुआ है। अब बोलो क्या करोगे? डरे रहोगे, भयभीत रहोगे, कांपते रहोगे, कब मुझे मार दे, कब मेरा नुकसान पहुंचा दे, कब मेरा बुरा कर दे, ऐसा आपका भाव चलता ही रहेगा। कांपते रहोगे, कब कपाते रहोगे, और तनाव बना रहेगा, टेंशन बना रहेगा, व्यक्ति डिप्रेशन में रहेगा। ऐसे ही कर्म का उदय चलता रहेगा, मिथ्यात आदि कर्म का उदय चलता रहेगा, तो वो दुखी ही रहेगा, वो सुखी नहीं रह सकता। सब साधन पुण्य से मिल भी जाए तब भी वो दुखी ही रहेगा। क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि उसको तत्व का पता ही नहीं है कि मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ या आत्मा के लिए कर रहा हूँ, परिवार के लिए कर रहा हूँ, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मेरा किससे अस्तित्व है, परिवार से है, पैसा से है, धन दौलत से है, या आत्मा से है, या मेरे चैतन्य गुण से है, उसे कुछ पता ही नहीं है। वो बेचैन है, वो परेशान है,
और इस कारण सब कुछ होते हुए भी या ना होते हुए भी वह महादुखी है। अज्ञानी जीव महादुखी होता है, ये बात बिल्कुल मान के रखना। तो कर्म के उदय में व्यक्ति कैसा, सामने शत्रु खड़ा हुआ है, ऐसा अवस्था होती है। तो ये 4 भाव समझ में आ गए ना आपको। और 5वां भाव है पारिणामिक भाव, जिसका शत्रु ही नहीं है। जब शत्रु ही नहीं है तो मारने की बात भी क्या, सोए की बात भी क्या, बेहोश की बात भी क्या और जागृत की बात भी क्या। ऐसा जो परम पारिणामिक भाव है जिसका कोई शत्रु ही नहीं है, वो 5वां भाव परम पारिणामिक भाव है। वो हमारे पास परमानेंट है, पर हमारी दृष्टि उस पर नहीं है, हमारी उस पर नज़र नहीं है। जिस दिन उस पर नज़र जाएगी हमारे पास कोई शत्रु नहीं होंगे, कोई कर्म नहीं होंगे। और उस पारिणामिक भाव में स्थिर हो जाने पर, उस पर निश्चल हो जाने पर, उस पर हम ध्यानस्थ हो जाएं और उस पर अपनी दिव्य दृष्टि और द्रव्य दृष्टि रख लेंगे, तो नियम से हमारे कर्म तो क्षय हो जाएंगे और हमें परमात्मापन की उपलब्धि भी हो जाएगी। हमारी आत्मा परमात्मा बन जाएगी, हमें कोई सिद्ध बनने से रोक नहीं पाएगा। अपनी शक्ति को पहचानो, अपने स्वरूप को पहचानो, और जिस दिन अपने स्वरूप और शक्ति को पहचानेंगे यह आत्मा सिद्ध बन जाएगी, बुद्ध बन जाएगी, जिनत्व को प्राप्त हो जाएगी, शुद्धता को प्राप्त हो जाएगी, शुद्ध स्वरूप को प्रकट हो जाएगी। यही इन 5 भावों को समझने पर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यहाँ पर आज इन 5 भावों को अपन ने पुनः समझा, और शेष विषय रहेगा उसे अपन कल समझेंगे। आज इतना ही। सभी लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनीत जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।